हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे पंचमा पाठा सुवचनानी, संस्कृत का पाठ 5 का हिंदी में अनुवाद करेंगे। सुवचनानी का मतलब होता है सुवचन, मतलब अच्छी बातें। इसमें श्लोक दिए हुए हैं। पहला श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अन्वय पढ़ते हैं। अन्वय का मतलब होता है शब्दों को क्रम के अनुसार सजाना, मतलब नियम के अनुसार क्रम में रखना, ताकि पढ़ने में इसका अर्थ आपको अच्छे से समझ में आए। खलस्य विद्या विवादाय, खल मतलब होता है दुष्ट, दुष्ट की विद्या, विवादाय लड़ाई झगड़े के लिए, विवाद के लिए, धनम मदाय धन, मदाय मदाय मतलब अहंकार के लिए, घमंड के लिए, शक्ति परेशान परिपीडनाय शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए। खलस्य विद्या विवादाय दुष्टों के पास जो विद्या होती है उससे वो लड़ाई झगड़े में इस्तेमाल करते हैं अपनी विद्या। धनम मदाय धन का, जो उनके पास धन संग्रहित होता है, इकट्ठा होता है, जो धन प्राप्त करते हैं वो उनके अहंकार में। और शक्ति परेशान परिपीडनाएं अपनी शक्ति को दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। साधो एतत् विपरीतम, साधो मतलब सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, सज्जन व्यक्ति एतत् विपरीतम इसके विपरीत, ज्ञानाय दानाय रक्षणाय च उनकी जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए, धन होता है दान के लिए, और शक्ति होती है रक्षा करने के लिए। इसके विपरीत साधु यानी सज्जन व्यक्ति का जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए होती है, धन वो दान देने के उपयोग में लाते हैं, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के उपयोग में लाते हैं। सरलात पढ़ेंगे हम। यदि दुष्टानाम समीपे विद्या भवति, यदि दुष्टानाम अगर दुष्ट के पास, समीपे मतलब पास, अगर दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या भवति विद्या होती है, तरहि ते अस्या तो वे उसका उपयोगम विवादस्य कृते कुर्वन्ति उसका उपयोग लड़ाई झगड़ा यानी कलह के लिए करते हैं। धनम प्राप्यते और वो जब धन प्राप्त करते हैं, ते अभिमानम कुर्वन्ति धन प्राप्त करके वो अभिमान करते हैं यानी घमंड करते हैं। शक्ते उपयोगम अन्येभ्यः शक्ति का उपयोग, अन्येभ्यः मतलब दूसरों के, दुख दानाय कुर्वन्ति दूसरों को दुख देने के लिए करते हैं, अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को दुख देने के लिए करते हैं। परंतु यदि सज्जनानाम समीपे विद्या, लेकिन अगर सज्जन व्यक्ति के पास विद्या होती है, धनम शक्ति च भवन्ति धन होता है, शक्ति होती है, तदा ते एतेषाम उपयोगम तब वो उसका उपयोग ज्ञानस्य कृते ज्ञान के लिए, दान के लिए, अन्येषाम च रक्षणाय कुर्वन्ति यानी दूसरों की रक्षा के लिए करते हैं। दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अन्वय पढ़ेंगे। अयम निजः परः वा इति गणना लघु चेतसाम, अयम निजः परः वा इति गणना लघु चेतसाम, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ, यह मेरा है, परः वा ये तुम्हारा है, यह मेरा है वो तुम्हारा है, इति गणना लघु चेतसाम ऐसी गणना लघु चेतसाम मतलब छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तु वसुधा एव कुटुंबकम, उदार चरित्र यानी बड़े हृदय यानी विशाल हृदय वाले लोग, तु मतलब तो, वसुधा एव कुटुंबकम पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। सरलार्थ पढ़ेंगे। अयम मम अस्ति अयम च अपरस्य अस्ति, यह मेरा, अयम यह मम मेरा, अस्ति है यह मेरा है, अयम च अपरस्य अस्ति यह च मतलब और, अपरस्य तुम्हारा या पराया है, यह मेरा है और यह पराया है। इति निम्न श्रेणियां मानवा चिंत्यति, ऐसा निम्न श्रेणी के मानव जो छोटी कोटि के होते हैं, छोटी सोच वाले होते हैं, उनका सोचना होता है यह मेरा है या पराया। परंतु उत्तमानाम मानवान जो उत्तम हृदय के लोग होते हैं, बड़े हृदय के लोग होते हैं, विशाल हृदय के लोग होते हैं, कृते कृते मतलब के लिए, उत्तम मानव के लिए
तू संपूर्ण संसार, तो पूरा संसार, एव मतलब ही, स्वपरिवार से अपना परिवार, तुल्य भवती अपने परिवार को, संपूर्ण संसार को अपने परिवार के बराबर मानते हैं, यानी पूरी पृथ्वी को परिवार मानते हैं। उत्तम मानव जो होते हैं, बड़े हृदय के लोग, पूरे संसार को ही अपना परिवार मानते हैं। तीसरा श्लोक, महाजनस्य संसर्गः कस्य नोन्नतिकार का, पदम पत्र स्थितम वारिधते मुक्ताफल श्रियम। अन्वय पढ़ेंगे। महाजनस्य संसर्गः कस्य उन्नतिकार का, महाजन मतलब बड़े लोग, अच्छे लोग के संसर्ग, उनका साथ, कस्य उन्नति कारका, कैसे उन्नति कारक नहीं होगा। महाजन से संसर्ग मतलब अच्छे लोगों के साथ रहकर कैसे उन्नति नहीं होगी, मतलब उनके साथ रहकर उन्नति निश्चित है, उन्नति होगी ही होगी। पदम पत्रे स्थितम वारि मुक्ता फल श्रियम धते। पदम पत्रे मतलब कमल के पत्ते पर स्थित, वारी पानी, मुक्ता फल मतलब मोती, श्रियम धते मोती का ही, पानी जो है मोती के रूप में, अपना जो रूप है वो मोती के रूप में धारण कर लेती है, यानी कमल के पत्ते पे स्थित पानी भी मोती का रूप धारण कर लेता है। इसका अर्थ जानेंगे। सरलार्थ, सज्जनानां मित्रता सर्वेषां जनानां उन्नति करोति। अच्छे लोगों के साथ मित्रता सर्वेषां जनानां सभी लोगों के लिए उन्नति का कारण होता है। अच्छे लोगों से मित्रता सभी लोगों की उन्नति होती है। अच्छे लोगों से हम जब मित्रता करते हैं तो हमारी उन्नति होती है, या जो करते हैं उनकी उन्नति होती है। यथा कमल पत्रे स्थितम जलम, जैसे कमल के पत्ते पर स्थित जल मौक्तिकस्य मोती का रूप धार्यति धारण कर लेता है, तथा एव सज्जन पुरुषाणाम, वैसे ही सज्जन लोगों के साथ मित्रता दुष्ट जना अपि सज्जना भवन्ति, दुष्ट लोग भी सज्जन व्यक्ति बन जाते हैं। चौथा और आखिरी श्लोक है। को भारा समर्थानां किम दूरम व्यवसायिनां, को विदेशा स विद्यानां कहा परा प्रियवादिनां। अन्वय पढ़ेंगे। समर्थानां भारा का, व्यवसायिनां दूरम किम, स विद्यानां विदेशा का, प्रियवादिना पर का, यानी कि समर्थाना भारा का, जो समर्थ व्यक्ति होते हैं, जो सक्षम होते हैं, हाँ, उनके लिए भार क्या होता है। व्यवसायी नाम दूरम के, जो व्यवसायी होते हैं उनके लिए दूरी क्या। सविद्या नाम विदेशा का, जो विद्या से युक्त होते हैं उनके लिए विदेश क्या। प्रियवादी नाम पराका, यानी कि जो प्रिय बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, उनके लिए पराया क्या। इसका अर्थ है सरलार्थ, यथा शक्ति युक्त नरस्य कृते किमपि कार्य भारम ना भवति। जैसे शक्ति युक्त नर, जो शक्ति से युक्त आदमी होता है, शक्ति युक्त नर कृते किमपि कार्य भारम ना भवति, उनके लिए कोई भी कार्य भार नहीं होता है। व्यवसायी नाम कृते किम अपि स्थानम, व्यवसायियों के लिए कृते किम अपि स्थानम, कोई भी स्थान दूरम ना भवति, दूर नहीं होता। विदुषाम, थोड़ा सा ब्लर हो गया था, सॉरी। विदुषाम कृते किमपि स्थानम, विदुषा मतलब जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, विद्वानों के लिए कृते किमपि स्थानम, कोई भी स्थान, किमपि मतलब कोई भी, कृते मतलब के लिए, विद्वानों के लिए कोई भी स्थान विदेश तुल्यम ना भवति, विदेश के समान नहीं है। तथा मतलब कि जो भी विद्वान लोग होते हैं उनके लिए कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि अरे ये तो बहुत दूर है, ये तो विदेश है, ये तो इतना दूर जाना पड़ेगा, कोई भी चीज़ विदेश के समान नहीं है। तथा ये मानवा प्रिय वचनम वदन्ति तेषाम कृते कोपि परकीय ना भवति। वैसे ही ये मानवा, जो मानव, ये मतलब जो मानव प्रिय वचनम वदन्ति, मीठे वचन बोलते हैं, तेषाम कृते उनके लिए कोपि परकीय, कोई भी परकीय मतलब पराया नहीं होता है, कोई भी पराया नहीं होता है। जो व्यक्ति मीठे वचन बोलते हैं उनके लिए कोई भी व्यक्ति पराया नहीं होता है। तो बच्चों धन्यवाद, आप हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो और ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। बीच में थोड़ा सा ब्लर हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।